कांग्रेस के खातों पर हुए एक्शन से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है। खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। कांग्रेस के 2018-19 में 135 करोड़ बकाया, 135 करोड़ में से 32 करोड़ ब्याज की रकम, 13A की छूट कांग्रेस को नहीं दी गई। ये जानकारी सामने आ रही है। 13A के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, रिटर्न फाइल करने में भी देरी हुई है। कार्यवाही में 20% पेमेंट के भुगतान का अनुरोध किया गया और 21 करोड़ में से 78 लाख का भुगतान हुआ। बाकी की मांग के लिए पत्र जारी किया गया। तो ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। कांग्रेस के खातों पर एक्शन पर ये बड़ी खबर है। पहले खातों को फ्रीज किया गया था, हालांकि बाद में रिकवरी के बाद छोड़ दिया गया है, फ्रीज हटा दिया गया और अब ये पूरी डिटेल सामने आ गई जो जी न्यूज पर इस वक्त आप देख रहे हैं। कांग्रेस के खातों पर हुए एक्शन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। तो 135 करोड़ में से 32 करोड़ ब्याज की रकम बताई गई। जो एक्शन हुआ है इस वक्त सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 13A की छूट कांग्रेस को नहीं दी गई थी। जो एक्शन लिया गया उसके तहत आपको जानकारी दे दे, 13A के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है। और इसके अलावा कांग्रेस के 2018-19 में 135 करोड़ बकाया बताया गया, जिसमें से 32 करोड़ ब्याज की रकम ही है। सिर्फ 135 करोड़ में से 13A की छूट कांग्रेस को नहीं दी गई थी। तो ये सब कुछ निकल करके जांच में सामने आया है। कांग्रेस के खातों पर एक्शन की वजह क्या है ये आप जान लीजिए। 13A के प्रावधानों का क्योंकि पालन ही नहीं किया गया था। जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। रवि, इस एक्शन से जुड़ी और क्या डिटेल्स आपके पास है? नहीं, देखिए, आप अगर कांग्रेस की बात कर रही हैं तो कांग्रेस को लेकर हेलो आवाज बिल्कुल। कांग्रेस के खातों पर जो एक्शन हुआ उसकी वजह को लेकर के हम अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से 13A के का प्रावधानों का पालन कांग्रेस ने नहीं किया, आईटी की तरफ से क्या एक्शन लिया गया और क्या डिटेल्स आपके पास? नहीं, डिटेल्स तो यही है कि देखिए, कांग्रेस पार्टी ने नियमों का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से उसको बार बार नोटिस दिया गया। 2018 का मसला है ये। 2018 में आपको कहीं ना कहीं 45 दिन बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न जमा करते हैं। पहली गलती कांग्रेस की है। दूसरी गलती ये है कि आपने कैश जमा किया जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसको लेकर जो आपकी सफाई आपकी तरफ से दी गई उसको इनकम टैक्स ने को नहीं समझ में आया कि सफाई सही है। इस वजह से आपको बार बार नोटिस दिया गया। बार बार नोटिस देने के बाद भी आपके रिप्लाई से इनकम टैक्स संतुष्ट नहीं होता है, तब आपके खातों को सील किया जाता है। अब कांग्रेस पार्टी गई है कि भाई हमने और कह रही है कि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं। अब कांग्रेस, क्योंकि जो ट्रिब्यूनल ने कहा है कि कम से कम 115 करोड़ आपके अकाउंट में होने चाहिए, उससे आगे के पैसे को आप खर्च कर सकते हैं। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारे पैसे अकाउंट में इतना पैसा ही नहीं है, तो हमारी जीत भी नहीं मानी जाएगी। हमें इसको कहीं ना कहीं जो राहत की बात की है वो राहत भी नहीं है। कुल मिला जुला के कांग्रेस पार्टी को राजनीति करने का एक अच्छा मौका मिल गया है और एक मुद्दा मिल गया है इस समय में, जिसमें उनको लगता है कि सरकार पर अपनी दबाव बना सकते हैं, जनता में बता सकते हैं कि सरकार जानबूझकर कांग्रेस पार्टी को रोकना चाहती है, दबाना चाहती है। इस वजह से इस तरह की चीजें किए जा सकते हैं। लेकिन ये एक टेक्निकल इशू है जिसमें इनकम टैक्स का एक आम आदमी हो चाहे फिर कोई पार्टी हो, अगर कोई गलती करता है तो उसको नोटिस दिया जाता है, उसका रिप्लाई आता है। अगर रिप्लाई से संतुष्ट नहीं होता है इनकम टैक्स तो उसको भी उसके साथ भी ऐसी कार्रवाई होती है। बिल्कुल, देखिए, रिटर्न फाइल भी आप नहीं करते हैं, एक पार्टी है और फंडिंग भी होती है, सारी रकम की जानकारी भी यहाँ पर सामने नहीं है। रिटर्न फाइल की जो खबरें सामने आ रही है वो भी आपने टाइम पे नहीं किया। कुछ डिटेल्स आपको बताते हैं दर्शकों को। वापस रवि का रुख करेंगे। खातों पर जो एक्शन हुआ उसकी वजह क्या? कांग्रेस के 2018-19 में से 135 करोड़ बकाया बताया गया इस साल में, जिसमें 135 करोड़ में से 32 करोड़ सिर्फ ब्याज की रकम है। इसके अलावा जो 13A है उसकी छूट कांग्रेस को नहीं दी गई। वजह देखिए, 13A के प्रावधानों का क्योंकि कांग्रेस की तरफ से पालन ही नहीं किया गया, तो इसका बेनिफिट कांग्रेस को नहीं मिला, नहीं दिया गया। रिटर्न फाइल करने में भी देरी हुई है। रिटर्न भी कांग्रेस की तरफ से फाइल नहीं की गई थी, देरी हुई काफी, जिसकी वजह से एक्शन हुआ। कांग्रेस से 20% पेमेंट यानी कि 21 करोड़ का भुगतान करने को कहा गया है। 21 करोड़ में से सिर्फ 78 लाख का भुगतान ही हुआ था कांग्रेस की तरफ से। बाकी की मांग के लिए पत्र जारी किया गया था, जो भुगतान बाकी थी उसको लेकर के। अब आगे आपको बताया, अक्टूबर 2023 में कांग्रेस ने 1.72 करोड़ का भुगतान किया था। हालांकि जब आगे कहा गया आयकर विभाग को करनी है 115 करोड़ की रिकवरी, और इसी वजह से ये अकाउंट जो है खातों पर एक्शन कांग्रेस के यहां लिया गया था, फ्रीज किया गया था, क्योंकि आयकर विभाग को आगे की रिकवरी करनी थी और इसी वजह से ये एक्शन लिया गया।